नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर बेहरा और मैं आज जो एक समाज के लिए, देश के लिए, सारे विश्व के लिए भविष्य की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है उनके विषय में बोलना चाहता। आपके मन में पूछना था वो कौन है जो कि समाज के लिए, देश के लिए, सारा विश्व के लिए नया समाज बनाने में, जिनके अंदर में, जिनके मन में जुनून रहता है, एक अच्छा सोच रहता है और कोई नहीं है। अपने घर से, इसी समाज से, स्कूल को जाने वाले, विद्यालय को जाने वाले जो बच्चे, उनको हम जिसको कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग छात्र कहते हैं। आप लोग कभी सोचे ये जो स्टूडेंट को जो हिंदी में या उड़िया में हम लोग छात्र कहते, ये जो छात्र सबसे कहाँ है? प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो गुरुकुल में विद्यार्थी, उनके आश्रम में, उनके छत्र छाया में पढ़ाई लिखाई करते थे। सिर्फ घर के जो गार्जियन है गुरुकुल में जाके जो आर्थिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से देता है या कोई अनाज के रूप में देता है, वो गुरुकुल में लेके जमा कर देते। तो गुरुकुल के जो उस समय जो आचार्य, जो ऋषि मुनि जो रहते थे, उनका पूरा ड्यूटी रहता था बच्चे लोग के सर्वांगीण उन्नति करने के लिए, पढ़ा लिखा। उस तो प्राचीन भारत में अस्त्र शास्त्र हर विषय में, विज्ञान से लेके साहित्य, कला, हर विषय में पूरा शिक्षा दिया जाता था स्टूडेंट्स को। जब मेन टॉपिक बोले हम, तो ये जो छात्र शब्द से आया है, मीन्स गुरु के, उनके छत्र छाया में जो पलते बढ़ते आगे और बढ़ने के लिए, उसी छात्र शब्द से कौन शब्द आया है? छात्र शब्द। उसी छात्र को अंग्रेजी में कहते, इंग्लिश में कहते स्टूडेंट्स। स्टूडेंट या स्टूडेंट्स मीन्स प्लूरल फॉर्म में स्टूडेंट्स। हम तो सिंपली तो बोलते स्टूडेंट्स। पर आप लोग कभी सोचे एक जो स्टूडेंट्स जो कि छात्र के, उसमें क्या गुण रहना चाहिए जो कि स्कूल के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सारा दुनिया के लिए वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में आगे कैसे बढ़ सके, जिससे दूसरे लोग देख के उससे उन लोग को इंस्पायर मिल सके, अनुप्राणित मिल सके। हाँ, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई करे, उसका व्यवहार कैसा क्या है। तो इसको लेके मैं स्टूडेंट्स का एक फुल फॉर्म बनाया हूँ। तो स्टूडेंट, ऐसे तो स्टूडेंट्स का उसका मुख्य कर्तव्य क्या है? अध्ययनम। इसलिए अपने जो प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया, शास्त्र में लिखा गया, विद्यार्थी अध्ययनम तप। तप मीन्स कोई चीज को हासिल करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से जो हम लोग जो मेहनत करते, जो परिश्रम करते, उसको जनरली तप कहते हैं। ऐसे तो तप स्पिरिचुअल में अटेनमेंट, पूरा आत्मज्ञान मिलना, वो भी तप में आते हैं। जैसे तप से जो करते उनको क्या तपस्या कहते हैं, तपस्या कर रहा है। तप शब्द से तपस्या में से, तो तपस्या करने वाले कहते, तपस्या करने वाले तपस्या कहते। तो यहाँ अभी मेन टॉपिक जो बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट का, उसके एप्री लेटर में बहुत जो सीखने शब्द, जो अर्थ से भी छिपा हुआ है। जैसे STUDENTS। फर्स्ट हम लोग अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, एस फॉर आ रहे, पहला लेटर एस में से स्टडी फॉर आर आइडियल पर्सनालिटी। जो पढ़ाई कर रहा है किस लिए कर रहे हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व अपने को बनने के लिए। आज के समय तो सभी तो पैसा कमाते हैं, पर देखिए पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी अगर उनका अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, समाज के लिए वो एग्जाम्पल बन नहीं सकता है। उसके बाद टी मीन्स टेम्परेट। टी मीन्स टेम्परेट से बैलेंस, जो मन का जो भारसाम्य, मन का जो भारसाम्य, जो संतुलन रहना बहुत जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर तालाब का, पोखरे का पानी अगर हिलते रहता है, अपना मुंह हम लोग देख नहीं सकते। तो अपने मन अगर अस्थिर रहेगा, हम लोग कोई भी
विषय में हम लोग सही ढंग से सोच नहीं सकते। इसलिए मन के बैलेंस, मन के संतुलन, मन की स्थिरता रहना बहुत जरूरत है। उसके बाद यू मीन्स यूटिलाइजिंग टाइम एंड एनर्जी इन स्टडी। जो स्टूडेंट, जो सही मन, जो छात्र है, उसके जीवन, उसके समय को कैसे खर्च करेगा पढ़ाई लिखाई में। उसके जो शक्ति सामर्थ्य सिर्फ ओनली स्टडी, पढ़ाई लिखाई में खर्च कर समय देना चाहिए। परंतु दुख की बात है, आज के जो सोकल, जो साइंटिफिक या जो मॉडर्न युग में बच्चे लोग का जब से स्मार्टफोन आ गया, घर घर में पढ़ाई लिखाई को छोड़ के ज़्यादा क्या है, वो लोग स्मार्टफोन में डिफरेंट टाइप के जो गेम खेलते रहते, जो जैसे क्या फ्री फायर है, पबजी, बहुत प्रकार के गेम आते रहते हैं। उनके जो स्टूडेंट्स के जो उसके जो क्रिएटिवनेस है, जो जीनियस, जो मेंटालिटी है, वो क्या डाइवर्ट हो जाता है दूसरे की ओर। हाँ, बाहर में अगर खेल कूद करता है, उसके शरीर मन अच्छा रहता है, परंतु घर में एक रूम में बैठ के क्या हो, पबजी वगैरह और बहुत कुछ जो है वो मोबाइल गेम वगैरह खेलते रहता है, जो कि उसमें उसको खुशी मिलता है। परंतु रियली जो उसके स्टूडेंट्स के जो उसके जो स्कूल के उनके जो सब्जेक्ट जो सब रहता है, उसी को डाइवर्ट करके उसका अमाउंट दूसरी तरफ से लगा देगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत डिग्रेडेशन, बहुत अधपतन का सिंबल है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरा अनुरोध है, स्टूडेंट्स का पहला करते अपने जो सब्जेक्ट है, जिस क्लास में जो है, जिस सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, सिविक्स, जो कुछ जैसे हिंदी, जो लिटरेचर, किसका हिंदी है, किसका अपने मदर टंग उड़िया, सब ऐसा है, हिला नहीं, जो उनके मदर टंग है तो उसको से स्टडी कर सकते हैं सही ढंग से। इसीलिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, ना कि माइंड को जो मोबाइल गेम में टाइम पास करना वो अच्छा नहीं, परिवार के लिए अच्छा नहीं। कि कोई भी बहुत घर में पिता माता के एक लड़का रहता है, अगर कुछ बोल भी देंगे तो बच्चा गुस्सा हो जाएगा, घर से छोड़ के चला जाएगा, बहुत खाना पीना नहीं खाएगा, तो पिता माता सोचते हैं छोड़ो, एक ही तो लड़का है, जो उसको खेलने दो। तो पिता माता अंदर से बहुत दुख अनुभव करते हैं, मेरे बेटे, मैं सोचा पढ़ाई करने के लिए मोबाइल उसको लाया, मोबाइल में अच्छा पढ़ाई के विषय जानकारी लेना चाहिए, बहुत दुख की बात है। घर के बात किसको बोलेगा, अपना बेटा है, कुछ अगर बोलेगा बेटा गुस्सा हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसे तो पेपर में आते रहता है, ये बच्चे पिता माता जब मना करते ना फ्री फायर खेलना नहीं, पबजी खेलना नहीं, बच्चे क्या सुसाइड कर देते, ये बहुत दुख की बात है। तो कुछ सभी स्टूडेंट्स को उसको सीरियस लेना चाहिए। STU, यू में बोला यूटिलाइजिंग पावर, टाइम एंड एनर्जी इन स्टडी। और यहाँ में सब ब्लैक बोर्ड में सब लिखा गया है, मैं उसको सीरियल वाइज में बोल रहा हूँ। उसके आगे STU, डी में से डिसिप्लिन, अनुशासन। सभी के जीवन में एक डिसिप्लिन बहुत बड़ा जरूरत है। विदाउट डिसिप्लिन हम लोग कोई काम सही ढंग से कर नहीं सकते, सब एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन स्टूडेंट के जीवन में बहुत बड़ा जरूरत है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद ई मीन्स एग्जामिनेशन, माने जो परीक्षा, जो टेस्ट। जीवन में बहुत प्रकार क्या है, इंतकाम, बहुत प्रकार इम्तिहान आते रहता है, परीक्षा आते रहता है, परंतु उसी एग्जाम से, उसी परीक्षा से हम लोग डरना नहीं चाहिए। पर जो स्टूडेंट्स का एग्जाम उसकी क्या है, उसके एक साल में जो कुछ पढ़ाई लिखा क्या, उसको जो एनुअल एग्जामिनेशन में अगर सही ढंग से पढ़ाई किया है, जो भी याद करता है उसको लिखता है। और ऐसे जीवन में हम लोग हर एक पल में हम लोग बहुत प्रकार एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ता है। हम लोग जितना एग्जामिनेशन फेस करेंगे उतना अपने माइंड का, उतना माइंड हमारा स्ट्रांग रहेगा। ये क्या एग्जामिनेशन का चैलेंज है, मुकाबला करने के। जो डरपोक है, जो क्या भीरू का पुरुष है, जो डरपोक वो डर जाएंगे, पर जो साहसी है, जो सही मान, जो मेहनत करता है वो कभी डरेगा नहीं। एग्जामिनेशन में, एग्जाम में वो जैसे कुछ क्वेश्चन आते रहता है, स्टूडेंट्स लोग बहुत कर नहीं पाते, परंतु जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर जिनका पूरा स्ट्रांग है, वो इजीली, हम एक साधारण जो स्टूडेंट जिसको सोचता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वो क्या क्वेश्चन है, परंतु जो मेहनत करता है, हर समय किताब के साथ जुड़ा रहता है, क्या क्वेश्चन आंसर सब कुछ करते रहता है, उसके तो अच्छे तरह से उसको याद रहता है, और बस एग्जाम में उसको अच्छे ढंग से लिखता है और अच्छा मार्क भी लाता है और बहुत खुशी भी उसको लगता है। DE, उसका
एन में हुआ नाइस टेम्परामेंट, मनुष्य का जो कि अच्छा व्यवहार बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर अगर व्यवहार दूसरे प्रति अगर अच्छा नहीं रहेगा, अपने जो कॉन्टेक्ट रूल्स जो आचरण व्यवहार, जैसे पिता माता के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, अपने जो गुरुजन उनके प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, अपने जो आचार्य जो गुरु है उनके प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, छोटे बच्चे उनके प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस पर्सन, किस स्थान में किस प्रकार हम लोग व्यवहार करना चाहिए, वो स्टूडेंट्स को जानकर रखना चाहिए। तब हम लोग समाज में आगे बढ़ सकते, सभी को अपने जैसा हम सोच सकते। जब तक हमारे मन में तुम्हारा और पराया मेरा तेरा ऐसे रहेगा, तब हमारे मन में अशांति रहेगा, समाज में बहुत डिवीजन क्रिएट होता रहेगा। इसीलिए अपना व्यवहार कॉन्डक्ट बहुत बड़ा ये एक फैक्टर है मनुष्य का। इसीलिए कहा गया है इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, अगर धन चला गया फिर धन दोबारा आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस, अगर स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ बीमारी अगर रहा, फिर थोड़ा समय लगता है रिकवरी होने के लिए। बाद में क्या, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, अगर चरित्र आपका चला गया तो लोग आपको बहुत छीछा कर बहुत करे, यार ये उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं। अभी के समय में किसके पास कितना रुपया पैसा उसको कोई देखते नहीं, वो देखते वो आदमी वो लड़का कितना अच्छा स्वभाव के उसको लोग देखते। इसीलिए मनुष्य का बिहेवियर उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसका टी लास्ट TEN के बाद टी हुआ, टी मीन्स टिमिडनेस मीन्स निर्भीक रूप से बिना डरे। वो स्टूडेंट्स क्या अगर उनके मन में कुछ क्वेश्चन आते रहता है वो सार को पूछ नहीं पाते, अगर सार को पूछा सार मुझे डांट देंगे, तो इसके लिए टिमिडनेस इनका आस्किंग क्वेश्चंस एंड हियरिंग आंसर्स। सार को निर्भीक रूप से पूछना, सार मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या मुझे थोड़ा बोल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सार को अगर सार जब बोलो उसको सही ढंग से सुनना। कभी कभी सार ऐसे बहुत प्रकार सार है, तो सभी सार एक प्रकार रहते नहीं, परंतु जनरल जो टीचर्स है कोई अगर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन कर रहा है उसको सही ढंग से उसको हेल्प करना चाहिए। तो कभी कभी टीचर स्टूडेंट्स को बात को रखते हैं, स्टूडेंट्स को दुख लगता है, परंतु स्टूडेंट्स कुछ बोल नहीं पाते, सार है परंतु उसको बहुत मन को दुख लगता है। ये कि दुनिया में सभी स्टूडेंट्स के रिसीविंग कैपेसिटी, जो समझने का जो अंडरस्टूड का जो कैपेसिटी सभी का समान नहीं है। ये चीज को टीचर जब बोलते हैं, एक चीज को कोई स्टूडेंट जल्दी उसको रिसीव करता है, कोई दूसरे स्टूडेंट 10 बार उसको पढ़ने के बाद याद करने का तो अब उसको समझ में आता है। इसलिए जो टीचर है स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से समझना चाहिए, 2-3 बार से उसको डांटना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य को अगर जो स्टूडेंट वो क्या कहते कोमल के टेंडर एज है बच्चे, उसके मन को अगर दुख लगेगा, उसका अगर मन टूट जाएगा, उसको पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगा। कभी तो पहले जमाने में पहले होता था स्कूल में टीचर लोग स्टूडेंट्स को इतना मारते थे, वो स्कूल को जाने के लिए भी वो मना करते थे, कहाँ छिप जाते थे। परंतु आज ये तो कहते जो पनिशमेंट फ्री एरिया, आजकल के स्कूल क्या हो गया, पनिशमेंट फ्री एरिया हो गया, दंड मुक्त अंचल। वो जो स्कूल क्या वहाँ को स्टूडेंट्स को कोई पनिशमेंट कोई दंड नहीं मिलेगा। इसीलिए स्टूडेंट निर्भीक रूप से स्टूडेंट टीचर को क्वेश्चन पूछ सकता है, और टीचर जो क्वेश्चन जो आंसर बोले उसको सही ढंग से सुनना है। और मेरा रिक्वेस्ट जो टीचर है वो भी रेस्पॉन्स लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स उनको जो क्वेश्चन करते हैं तो रिप्लाई देने के लिए तैयार होना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स का मन अगर टूट जाएगा उसको पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगा। ये देखिए अगर कोई चीज अगर टूट जाता है, बाहर वाला चीज हम लोग उसको जोड़ देते हैं कोई गम से या किसी प्रकार। अगर मनुष्य का अगर उसका मन अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए उसको फिर उसके मन को अच्छे फिर जैसे पहले उसका हंसी खुशी का मन था ऐसे लाने बहुत समय लगता है। वो लास्ट में क्या है, ये स्टार्ट फॉर सिंसियरिटी। सिंसियरिटी अगर किसके प्रति अगर सिंसियरिटी उसके प्रति लगाव नहीं रहेगा, उसको उसके प्रति उसके इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पूरा उसके पीछे अगर लगे नहीं रहेंगे, जिसको तो हम लोग कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट कोई चीज पाने के लिए उसके पीछे हम लोग लगे रहना पड़ेगा, तब तो हमको जीवन में जो है सक्सेस मिलेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स का सिंसियरिटी उसी जो सब्जेक्ट है जो उनका है उसी पढ़ाई के प्रति उसका सिंसियरिटी होना चाहिए। अगर सिंसियरिटी उसके प्रति अगर उसका प्यार नहीं रहेगा, लव नहीं रहेगा अपने पढ़ाई के ऊपर में,
तो जीवन में कभी वो सक्सेस कर नहीं सकता है, सफलता ला नहीं सकता है। ये पढ़े की बेसिक नॉलेज है। तो ये नहीं कि पढ़े में कि जो मुझे नौकरी मिला नहीं, ये सब नहीं। हम लोग पढ़ाई स्टडी इसलिए करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ माइंड, अपने मन की कैसे विकास होगा, मन के जो सोचने का दायरा जितना बढ़ाएगा हम दुनिया के विषय में उतना सोच सकते और अच्छे ढंग से हम लिख सकते, बोल भी सकते। बस इतना ही मेरे स्टूडेंट से, मेरे जो प्यारे जो स्टूडेंट, जो छात्र और छात्रियों, सभी को मेरा इतना रिक्वेस्ट है। और अगर ये स्टूडेंट्स का अगर आप लोग को फुल फॉर्म अगर अच्छा लगा, आप लोग अपने जीवन उसको अपनाने के लिए कोशिश करना। गुरुजन सभी के प्रति आप लोग का जो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये हमारे प्रशांत सर है, प्रशांत कुमार साहु। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों लोग को अच्छे गाइड करते हैं। ऐटे मुँह देखे लो थोड़ा, प्लीज थोड़ा सा मुँह थोड़ा सा यारे बच्चे लोग। तुम लोग अच्छे स्टूडेंट सभी, कितना ब्रिलियंट तुम लोग सभी है। यू ऑल आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखो टीचर मुँह काटेगा, देखो जी। सब पसंद है ना। ये हमारे राजेश सर बायोलॉजी के क्लास बहुत अच्छे लेते हैं, मैथ का भी लेते हैं। और तो बायोलॉजी क्लास बहुत अच्छे, सबसे अच्छे लेते हैं। नहीं छोटा आदमी। ओए कृष्णा, स्कूल एकदम सुविधा कोटा नहीं और स्कूल सर एप्लीकेशन प्रिंसिपल এটা জানছো বুঝছো না প্রতি প্রিন্সিপাল शिवू स्कूल लिखो এটা না এটা লিখো स्कूल और विलेज है तीन जगह लिखो हां विलेज का स्कूल का अधिया पड़ा लिखो जो अपने नकुल सर है और अपने ये अपने कृष्ण सर, बहुत सारे अच्छे ग्रामर सर, इंग्लिश पढ़े सर की हैंड राइटिंग इतने सुंदर में से पूरा टाइप करने चाहिए, पूरा इतना मस्त। पूरा बच्चे लोग पूरा एग्जाम में पूरा बिजी पूरा है, पूरा लड़ाई कर रहे युद्ध के मैदान में। हाँ, क्या अपने तलवार के कितना अच्छे से बना के पूरा फाइट कर रहे पूरा। क्या ताकतवर दुश्मन आया है ना, पूरा कमजोर वाला दुश्मन आया है। माने सब इजी है। ओके, माने जो क्वेश्चन सबसे कठिनाई में से वो दुश्मन तगड़ा है। हाँ, क्या तुम लोग सब ब्रिलियंट स्टूडेंट है पूरा।
हम्म। भैया ओए इतना बोल के मैं चंद्रशेखर मेरा वक्तव्य शेष कर रहा हूँ। नमस्कार।